स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीसी में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। किसका? पार्ट 2 फिजिक्स का, जो कि हमारा हुआ था परावर्तन के नियम तक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक के। यहाँ इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों प्रतिबिंब। क्या है? इमेज। हम इमेज कहते किसे हैं? जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति दर्पण में बन जाती है। इस आकृति को, उस वस्तु की हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिबिंब कहते हैं। या तो हम एक तरीके से और बता सकते हैं, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा मान लेते हैं दर्पण है, यहाँ पर प्रकाश गई तो ये प्रकाश ऐसे आ जाएगी, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद में हमारा है प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक, एक आभासी। आप देख लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब यदि किसी बिंदु से चलने वाली, ये मान लीजिए एक बिंदु है, इससे चलने वाली किरणें, ये कोई किरण है, किरणें के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलते हैं, यानी किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं, तो उसे हम क्या? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम कहाँ पर? पर्दे पर ले सकते हैं दोस्तों। कहाँ पर? पर्दे पर ले सकते हैं। इसके बाद में हमारा है दोस्तों आभासी प्रतिबिंब। क्या दोस्तों? आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पर हम देख लेते हैं आभासी प्रतिबिंब, यह यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई, यानी कि ये किसी, जैसे यहाँ से हमारा ये दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ से जाकर आने वाली, जैसे लगता है कि ये इधर से आ रही है, उसे हम क्या? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। फिर इसके बाद में हमारा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? ये इस तरह का चित्र होता है दोस्तों। ये कोई गोला होता है, इसी से हम आधा भाग काट लेते हैं, उसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जैसा कि दोस्तों अभी हमने बताया, जिसके तल पर पारे, यहाँ से पारे की कलई की होती है। पारे या तो फिर लाल ऑक्साइड से पेंट किया होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। यहाँ पर हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में हम कल देखेंगे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।